अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सियासी रहनुमा और वकील शेर अफजल मरवत, जो अक्सर औकात अपने बयान की वजह से मीडिया की ज़ीनत बने रहते थे, काफ़ी अरसे से वो मीडिया से दूर रहे और अगर PTI की क़ियादत की बात की जाए तो उनसे भी उनके ख़ास कोई अच्छे मामलात नहीं चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। इस वजह से उन्होंने थोड़ी दूरी इख्तियार की थी, लेकिन जनाब अब वो वापस आ चुके हैं और हैरानी का इजहार कर रहे हैं। बेसिकली इमरान खान की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी जो क़ियादत है, उसको ये कहा गया था कि पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बैठे जो लोग हैं उनके साथ इत्तेहाद कायम किया जाए और मुज़ाकरात किए जाएँ। जिसके बाद कल हमने आपको बताया भी था कि महमूद अचकज़ई को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो जो है वो चाहे अपोजिशन हो या इदारे हों, उनके साथ मिल बैठे और उनके साथ मुज़ाकरात तय करें। इस पर शेर अफजल मरवत ने हैरानी का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का बोला है, और वो कहते हैं कि अगर खान साहब ने मुज़ाकरात का बोला है तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई शराइत होंगी जिनको मानना ज़रूरी है। इसके अलावा कल हम सब जानते हैं कि बजट 2023-24 जो है वो पेश किया गया था। वैसे तो ये जो बजट है इससे पाकिस्तानी अवाम की बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन ये कोई ख़ास अवाम दोस्त बजट दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से सेल्स टैक्स लगाए गए हैं हर दूसरी चीज़ पर, और महंगाई जो है वो इसके बाद कहा यह जा रहा है कि इस बजट के बाद अगर कोई ये सोच रहा है कि महंगाई में कमी आएगी तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस हवाले से जो एहसन इकबाल हैं उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि ये बजट जो है वो आवाम दोस्त बजट नहीं है। और इसके बाद ये होप करना कि इससे महंगाई कम होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि अगर हम लोग महंगाई कम करेंगे तो उसके लिए हमें मज़ीद कर्ज़ा लेना पड़ेगा और फिर उस कर्ज़े पर मज़ीद टैक्स लगाने पड़ेंगे और फिर उस टैक्स की सूरत में बजट जो है वो आवाम दोस्त हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल में कमी नहीं लाई जा सकती, स्पेशली इस बजट से। तो हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि बजट जो है वो आवाम दोस्त होना चाहिए। जो आपकी अपनी अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात कर ली जाए, सियासी लीडर्स की बात कर ली जाए, ये वो लोग हैं जिनको इतनी मराद दी गई हैं, इनकी बिजली के ख़र्चे जो हैं वो आप उठा रहे होते हैं, इनके पेट्रोल के ख़र्चे आप उठा रहे होते हैं, इनको आपने इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स दिए हुए होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को कम करें, उनके पेट्रोल को कम करें, उनको जो आपने इतनी ज़्यादा मराद देते हैं आप लोग, उसमें अगर आप कमी लाएंगे तो डेफिनेटली बजट में जो है वो आवाम दोस्त बजट होगा और बजट में कुछ ना कुछ जो है वो आवाम को फ़ायदा होगा। इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि आपने जो है वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो सियासी लीडर्स हैं या जो कहेंगे ना मुल्क को चला रहे हैं, आपने उनके लिए तो ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग कर रखी है। उनको तो आपने तमाम मराद जो हैं वो देनी है, चाहे उसमें कमी पेशी हो या ना हो, आपने उसे देना है। लेकिन आवाम के लिए आपने वही चीज़ की है जिसकी वो हमेशा से उसे वही मिलती है। कम ही चीज़ें हैं जो जिसको हम कहेंगे कि वो अच्छी ख़बरें हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो बुरी ख़बरें ही बजट के हवाले से सामने आ रही हैं। बजट के हवाले से जो कल पेश किया गया उसमें पहले हम कुछ अच्छी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं जो आपको दी जा रही हैं। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया गया है, जबकि 17 से 22 ग्रेड मुलाजमीन के लिए 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह मुल्क के सरकारी और गैर सरकारी इदारों में कम से कम तनख्वाह जो पहले 32,000 थी उसको बढ़ाकर 37,000 रुपये मुकर्रर की गई है। सोलर पैनल की आजकल बड़ी बात चलती है, क्योंकि सोलर पैनल जो हैं वो शायद बिजली की जो एक कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तो सोलर पैनल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली अशिया पर दरामदी ड्यूटी में रियायत की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिससे लाखों घर जो हैं मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उसमें जो उसकी मुख्तस रकम 27% इजाफे के साथ 593 अरब रुपये बढ़ा दी गई है। इसी तरह हम ज़रा आपको वो चीज़ें बताते हैं जो शायद नेगेटिविटी की जानिब जा रही हैं, जिसमें मज़ीद टैक्स लगाया गया है। तो हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टमर ड्यूटी की छूट वापस लिए जाने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह बैरून मुल्क से लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर टैक्स और ड्यूटीज़ में रियायत ख़त्म की जा रही है। मोबाइल फ़ोन्स जो हर किसी की ज़रूरत हो चुके हैं, मोबाइल फ़ोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज़ दी गई है। जो पहले टैक्स होता था उससे जनाब इससे मज़ीद टैक्स बढ़ेगा। इसी तरह शीशे की मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी में छूट ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है, और साथ ही साथ तांबे, कोयले, कागज़ और प्लास्टिक वगैरह की स्क्रैप पर सेल्स टैक्स विद होल्डिंग की इत्तलाक की तजवीज़ दी गई है। सो सेल्स टैक्स जो है ना उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है, और इससे ये तो आवाम दोस्त कुछ लग नहीं रहा, लेकिन यह है कि कल वज़ीर ख़ज़ाना
ने अपना पहला बजट पेश किया 2023-24 का, जिसकी वजह से ये जो है वो आवाम कुछ ख़ास जो उनकी उम्मीदें थी, होपफुल थी कि बजट के बाद जो है वो शायद मुल्क में महंगाई कम होगी, लेकिन जनाब इसका कोई दूर दूर तक साइन नज़र नहीं आता कि महंगाई कम होगी या नहीं होगी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।